सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो। जी नमस्कार। मैं आज शिव आपके सामने ऐसे दो सितारों की बात को रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। YPP एवं एक पोटली रेत की इस YouTube चैनल में हम यह प्रक्रिया लगातार चला रहे हैं और कुछ अनुभवों को आपके साथ बांट रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसे सितारे जिन्होंने इस देश के निर्माण में, इस देश के निर्माण का, इस देश को बनाने का, इस राष्ट्र को बनाने का सपना लिया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ऐसे दो सितारों का मिलन 1914 से लेके 1941 तक रहा, जिनमें एक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे थे मोहनचंद करमचंद गांधी। दोनों के आपस में बहुत सारी चीज़ों पे मतभेद थे, अलग अलग तरीके की विचार को रखते थे, एक दूसरे की आलोचना करते थे, किंतु दोनों का लक्ष्य इस देश के भविष्य को देखना था। राष्ट्रवाद की सीमाओं के बारे में टैगोर साहब बहुत आलोचनात्मक रुख रखते थे। एक दूसरे पहलू की ओर जाता है वो राष्ट्रवाद के संबंध में उनका विचार जो यूरोपीय प्रतिमान से लिया गया था, एशियाई समाजों ने आत्मसात किया था, कभी जातीय और कभी सांस्कृतिक उग्र राष्ट्रवाद के रूप में यह सर्वविदित है। 20वीं सदी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के दौरान यद्यपि टैगोर राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे इस राष्ट्रवाद के आलोचक बनते चले गए। उन्होंने जापान के राष्ट्रवाद के विकसित रूप को एक आक्रामक विस्तारवादी शक्ति के रूप में देखा और यूरोप के क्रियाशील हस्तक्षेप को विश्वव्यापी संघर्ष और बंगाल के आतंकवाद को उभरते देखा है। ये दोनों विचारधाराएं टैगोर और गांधी शिक्षा की दो चिंतन धाराएं थी। एक अन्य प्रश्न जिस पर दोनों में मतभेद था, जिस पर वाद विवाद नहीं बढ़ा और वो जनता का ही ध्यान उसकी ओर गया, यह मसला था शिक्षा के दर्शन शास्त्र का। विशेष तौर से गांधी की बेसिक शिक्षा की योजना का जो 1937 में प्रारंभ की गई थी, अपने प्रारंभिक विकास के दौरान शांति निकेतन और साबरमती ने असाधारण सादृश्य प्रस्तुत किए। गांधी और टैगोर दोनों ही सामान्यतः शैक्षणिक संस्थाएं निर्मित करने में संलग्न थे जो उपनिवेशीय सांचे में ढली सरकारी शिक्षा पद्धति से एकदम हटकर थी। दोनों ही शिक्षा में मातृभाषा की प्रमुखता पर बल देते थे। भारतीय जीवन पद्धति और संस्कृति के सांचे में स्कूली व्यवस्था को ढालने के लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही अपनी योजना के अंतर्गत सृजनशील और उत्पादक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रमुखता के हिमायती थे, जिसका औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। टैगोर द्वारा 1924 में शांति निकेतन में स्थापित ग्रामीण विद्यालय शिक्षा सत्र में गांधी 1925 में पधारे थे। इसके प्रधानाचार्य ए विलियम्स आर्य नायकम को 1934 में वर्धा में गांधीयन प्रणाली पर आधारित प्रयोगात्मक विद्यालय का प्रमुख बनने का आमंत्रण दिया गया था। इन्हीं आर्य नायकम को 1937 में गांधी ने बेसिक शिक्षा पद्धति की रूपरेखा तैयार करने वाली समिति का सचिव नियुक्त किया था। दूरदर्शी सिंहावलोकन गांधी और टैगोर के बीच हुए वाद विवाद की रंगत को समझने के हमारे प्रयास और उनकी रचनाओं के मिले जुले अंशों को संकलित करने से उनकी कुछ ओझल भिन्न प्रवृत्तियां शायद अधिक स्पष्ट हो सकें, जिनको उन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ी ही नरमी से परिभाषित किया है। टैगोर की मृत्यु के 4 साल बाद जब गांधी आखिरी बार शांति निकेतन आए तो बताया जाता है कि उन्होंने कहा, शुरू में मेरी प्रवृत्ति अपने और गुरुदेव के बीच संघर्ष खोजने की थी, लेकिन इसका अंत बड़ी शानदार खोज के साथ हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन मैत्रीपूर्ण उदारता के रंग से रंगा यह विचार शायद उतना ही सही है जितनी उनकी पहले की प्रतीति। मैंने ऊपर यह तर्क दिया है कि उन दोनों के बीच मतभेद वास्तविक थे और साथ ही मतभेद की समतल भूमि से ऊपर उठकर दोनों ही सामान्य रूप से एक उच्च धरातल के सहभागी थे।
बहुत सारे ज्वलंत प्रश्नों पर मतभेदों के बावजूद वे एक दूसरे से सीखने के इच्छुक थे। कृष्ण कृपलानी ने, जो कई वर्षों तक शांति निकेतन के निवासी रहे, एक बड़ा रोचक चुटकुला सुनाया। जब असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोर शोर पर था और यह सर्वविदित था कि टैगोर इसके कई मुद्दों पर से असहमत थे, गांधी और टैगोर के दृष्टिकोणों की सापेक्ष विशेषता विषय पर उनके छात्रों ने एक परिचर्चा आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता टैगोर ने की। जब वोट डाले गए तो बहुमत गांधी के दृष्टिकोण के पक्ष में था और टैगोर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, इस परिचर्चा के परिणाम से जो खुशी मुझे मिली है उससे अधिक और किसी बात से नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों को वैधता मिली है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को यही सिखाया था कि अपने आप स्वतंत्र होकर विचार करें, किसी का अंधा अनुकरण न करें। जैसा कि हम देख चुके हैं, गांधी समान रूप से ईमानदारी से की गई आलोचना के प्रति उदार थे। यह संभव है कि कुछ मायनों में उनके दृष्टिकोण का उदारीकरण टैगोर के साथ हुई परिचर्चाओं की बदौलत हुआ है। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, हिंद स्वराज में उनका प्रस्ताव, मेरा विश्वास है जिस सभ्यता का भारत में विकास हुआ है उसका विश्व में पराभव नहीं होना चाहिए। जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भारत अडिग रहेगा और यही इसकी शान है। भारत को किसी से कुछ नहीं सीखना है और ऐसा ही होना चाहिए। इसकी तुलना उनकी बात की घोषणा से की जा सकती है। अत्यंत उल्लेखनीय सन 1921 में टैगोर को दिया उत्तर, जो सही अर्थों में याद रखने लायक वक्तव्य है। मैं अपने घर के चारों ओर दीवार नहीं खड़ी करना चाहता और न इसकी खिड़कियों को बंद करना। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा यथासंभव स्वतंत्र होकर मेरे घर की ओर बहे, लेकिन किसी के द्वारा मेरे पैरों का लड़खड़ाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सार्वजनिक रूप में उनके बीच हुए वाद विवादों तथा व्यक्तिगत पत्र व्यवहार में उठाए गए अनेक मतभेदों से ऊपर उठकर उनके दुनिया को देखने के नज़रिए में अंतर्निहित समानता थी। जवाहरलाल नेहरू, जिनका दोनों से ही निकट संबंध था, इस विरोधाभास को उनका भारतीयता सभ्यता में गहराई से जुड़ा होने के कारण बताते हैं। नेहरू ने टैगोर की मृत्यु के अवसर पर एक पत्र में लिखा था, शायद किन्हीं दो व्यक्तियों में इतना मतभेद नहीं होगा जितना गांधी और टैगोर में था, लेकिन आश्चर्य की बात कि बहुत सी समानताओं के बावजूद इन दोनों के आचार विचार और बुद्धिमानी की प्रेरणा का एक ही स्रोत होते हुए भी एक दूसरे से कितने गंभीर रूप से अलग थे। मैं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक प्रतिभा की संपन्नता के बारे में सोचता हूँ, जो एक ही पीढ़ी में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दो उत्कृष्ट नमूने पैदा कर सकती है, जो उनकी बहुआयामी विशिष्टता के अलग अलग पहलू हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि क्या गांधी और टैगोर विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करते थे? वास्तव में उनके समाज की युग चेतना के अभाव के कारण उन दोनों के भाग्य में इस प्रकार का बौद्धिक एकाकीपन लगता है। फिर भी नेहरू ने सभ्यता की शब्दावली में इनकी प्रशंसा करने में अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है। जब हम गांधी और टैगोर के बौद्धिक आदान प्रदान पर विचार करते हैं तो यह स्वतः स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैं यूट्यूब चैनल एक पोटली रेत की एवं YPP के इस मंच पर इसको आपसे लाइक करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए और इसके आइकॉन बटन को दबाकर इसको और लोगों तक भेजने की कोशिश कीजिए। यह किताब जो महात्मा और कवि के बीच के पत्र व्यवहार की किताब है, इसे पढ़ा जाना चाहिए, समझना चाहिए। आज के युग में इन दोनों ने 1914 में मित्रता प्रारंभ हुई और ये बहुत लंबी चली। एक दूसरे को जो उपाधियां दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा उपाधि से नवाजा और मोहनचंद करमचंद गांधी ने टैगोर साहब को गुरुदेव की उपाधि से नवाजा, जो विश्व प्रसिद्ध दोनों उपाधियां आज हम सब लोगों के सामने हैं। हमें टैगोर और महात्मा की इस पत्र व्यवहार की किताब को पढ़ना चाहिए। उन दोनों ने इस नए समाज को गढ़ने के लिए क्या क्या दिमाग में सोचा। और जय जोहार, शुभकामनाओं के साथ इन दो सितारों को जो जीते जागते हमारे समाज के पर प्रदर्शक रहे।